हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय हो बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी कति मौज में हैं, घने बढ़िया मौज में हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से और बालाजी महाराज, श्याम जी महाराज की कृपा से। तो भाई कंटेंट देख के बहुत से लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे तो कुछ लोग सस्पेंस में भी होंगे कि क्या हुआ, कंटेंट आज ऐसा क्यों दिया गया। तो भाई आज के कंटेंट के पीछे एक खास बात है जो कि आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। भाई कल मेरे पास कॉल आई थी बिजवासन से, टकले के गांव से। अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा बोलने में, पहले मैं बोलती थी मेरे ससुराल से, तो अब मुझे ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब वो मेरी ससुराल नहीं है। देखो धीरे धीरे आदत छूटती है इन चीज़ों की, क्योंकि कोई एक चीज़ हम कई सालों से बोलते आ रहे हैं तो उसको टाइम लगता है ना। तो लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको साइड करने की, उन चीज़ों को, उन बातों को सबको साइड करने की। जैसे कि अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरी ससुराल नहीं, वो टकले का गांव बिजवासन। तो वहाँ से आई थी मेरे पास कॉल, तो कल कॉल पे मेरी पूरी भड़ास निकल नहीं पाई। बात तो हुई और कुछ हद तक बात भी की और भड़ास भी निकाली, लेकिन चूक रह गई, ढंग से भड़ास निकली नहीं। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताती हूँ ना कि भैया अगर यहाँ मैं अपनी भड़ास नहीं निकालती ना तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो भड़ास तो मैं निकालूंगी और बहुत से जवाब देने हैं और बहुत से जवाब लेने भी हैं। अगर उनकी हिम्मत हो जाए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में एक बार पधारें और अपनी राय दें, मेरे सवालों के जवाब दें। अगर हिम्मत है तो, और हिम्मत ना हो ना तो ऐसे ही चुपचाप बैठे रहो जैसे 3 साल तक बैठे हो। ठीक, जैसे 3 साल तक मुंह पे टेप लाए बैठे हो ना तुम, स्वाद लेने के, तुमने 3 साल तक कोरे स्वाद लिए हैं। तो जो करीब तक लेते आए ना तो ये ब्याग स्वाद है, लो पंच ना बनो, क्योंकि पंचायती हमने उससे दिन खत्म कर दिन कोर्ट में, जिस दिन कोर्ट में थाने में इनमें अर्जी लगा दी थी ना, जिस दिन कदम रख दिया था उस दिन पंचायती मामला खत्म कर दिया था। पंचायती मामला जब तक होता है जब तक कोर्ट कचहरी ना हो, और कोर्ट कचहरी होने के बाद भी मामला इतना लंबा आगे सरक जाए जो मेंटेनेंस तक की, डिवोर्स तक की बातें आ जाएं, वहां पे फिर पंचायती ना 1 नंबर मजा है। ठीक है, तो गणा पंचायती बनने की कोशिश ना करियो, भी टाइम बहुत आगे बढ़ लिया है, थारी पंचायती का टाइम खत्म हो लिया। बनाते होंगे तो हमने जरूरत पड़ने पे बादशाह, हम उनमें तो कौन है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपनी जिंदगी में खुद बादशाह हैं, खुद रानी है, समझ गए। हम किसी तीसरे तेली ने बिचौलिया ना बनाओ। इब जब जरूरत थी, जब तुमने ना समझी, इब हमने जरूरत कौन है। तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे, उनके जवाब पे मैं वेट करूंगी कितने एक हम जायज बात के जवाब देनी बनो हूं। ठीक है, तो भाई कल मेरे फोन पे कम से कम नहीं तो मैंने काउंट की थी 33-34 बार मिस कॉल, व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस। एक बार कॉल उठा लो, एक बार कॉल उठा लो। मैंने तब भी नहीं देखा क्योंकि मैं इतनी व्यस्त हूँ भाई काम में कि पूछो मत। मतलब मैं व्हाट्सएप पे जाके नहीं देखती, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा रहता है, उस पे जवाब अगर कोई देता है तो मेरी सोनी दी देती है। मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जाने का टाइम नहीं मिलता। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, बाकी किस टाइम उनको पब्लिक करना है मुझे ये तक नहीं पता होता, कौन सी पब्लिक चल रही है अभी वीडियो। खाली अपलोड करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसके बाद मुझे खबर नहीं। तो ऐसे ही मुझे व्हाट्सएप पे कोई खबर नहीं होती क्योंकि वो पब्लिक में नंबर है, उसमें पूरा दिन मैसेजेस चलते रहते हैं। अगर मैं मैसेज देखूंगी, रिप्लाई करूंगी तो फिर मैं कमा कर खा लिया मैंने तब। तो मेरे पास शाम को मैं वीडियो एडिट कर रही थी, उस टाइम मेरे पास मेरी सोनी दी का फ़ोन आता है, तकरीबन 7:30 के करीब फ़ोन आता है और मुझे बोलती हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है बिजवासन से और कम से कम 30 से भी ज़्यादा मिस कॉल हैं। तो
तो मैंने काउंट की, बाद में 33 मिस कॉल थी और 34वीं बार उनकी कॉल हुई जो मैंने बात की। मतलब मेरे को बोला सोनी दी ने कि एक बार जाके बात कर ले, क्योंकि इतनी मिस कॉल तभी आती है जब कुछ ज़्यादा ही बात हो। तो पता है मेरे को क्या हुआ मेरे को क्या लगा, जैसे टकला मर गया। और कहीं ना कहीं घर वालों को भी यही था, क्या तो टकला मर गया या उसका बाप मर गया या कोई घर में से कोई उनका मर गया। पर इतना था, ये था कि कोई ना कोई तो मरा जरूर है। जो इतनी कॉल पे कॉल आ रही है, मैसेजेस पे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कॉल, इतनी मिस कॉल, इतने मैसेज 3 साल में। हाँ, बातें हुई थी, जिसका कल फोन आया था टकले के ताऊ की बहू का, मतलब टकले की भाभी का फोन आया था, टकले के ताऊ ने करवाया था। बात हुई थी मेरी पहले भी, यूं लगा लो मेरे को 3-4 महीने हुए थे बाहर रहते हुए, तब बात हुई थी। तो 2.5 साल बाद मान के चलो फोन आया, मैसेज आए। 2.5 साल तक सब मर गए थे, किसी को कोई याद नहीं था कि कोई यहाँ से जा भी रहा है, जा भी रही है, किसी का घर बर्बाद भी हुआ है, किसी के बच्चों ने क्या कुछ सहन भी किया है। 2.5 साल बाद तो एकदम से ऐसे कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज। तो मैं यूं सोच रही टकला मर गया और शायद चूड़ी फोड़न के लिए बुलाते होंगे। तो मैं यूं सोच रही यार, चूड़ी तो मैं पहन भी ना रही, के फोड़ खाऊंगी। और फोड़ के भी आनी पड़ेगी तो मैं अपने पैसा की चूड़ी क्यों बर्बाद करूं क्योंकि ऐसे नंगड़ पे तो मैं अपने 20 रुपया की चूड़ी भी बर्बाद ना करूं। समझ रही होगी मेरा कहने का मतलब। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि उस 1.5 के लिए तो मैं 1 रुपया तक खर्च ना करूं। और तुम सोचो कि के हो, जिस भड़वे ताई मैं अपने 20 रुपया की चूड़ी ना खराब करूं, उस आदमी के लिए अब मैं सोचूंगी या स्पेशल वीडियो थारे तई है, जो बीच में पंच बनो ना तुम, थारे तई है। और आगे तय पंचायती की तो और झाड़ी हो अपनी, तुमने ज्यादा बड़प्पन या ज्यादा बड़ा बन के दिखाना है ना, तो कि तो और दिखाइयो, मेरे मामले में नहीं, समझे। तो भाई मेरे नु बहम था कि मर लिया दिखे है। फोन मतलब मैंने मिलाया तो उनका बिजी आया, दोबारा कॉल करी बिजी आया, फिर मगर आप जान दे भाड़ में, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता भाई। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मारे मेरे रिचार्ज को ना एक बार फिर मिला। मैंने मिलाया, बोला आवाज ना आई, मैं चलो, बोला मैं मिलाऊं, फिर व्हाट्सएप कॉल आई भाई। तो बात तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भाई सच में मर गया, क्योंकि ऐसे तगाजे में बोल रही थी मगर भाई क्या बात है, लास्ट सडन तो ना लागी है, कदे तगाजे तो लगती हो, कदे बदबू उठा गई हो। पता चलिया कि भाई अभी पंचायती खेलनी है, मतलब घर का बड़ा शाना जो 3 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, अचानक से उसकी नींद उगड़ती है और उसको याद आता है कि भाई मेरे भाई के छोरे का घर बर्बाद हो रहा है, बसवाना चाहिए, क्यों ना पंच बनया जाए, रजनीकांत की तरह स्वाफी फेंक के। मेरे ख्याल से मैं 4-5 एपिसोड डाल चुकी हूँ यूट्यूब जर्नी का, और उस दुख को पब्लिक समझ रही है और मेरे साथ रो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैंने किस हद तक दर्द बर्दाश्त किया है, दुख बर्दाश्त किया है, क्या कुछ झेला है। और अभी क्या है, अभी तो मैं छावला गांव की बताऊंगी, जहां मैंने सबसे ज्यादा नरक देख के आई हूं, मैं सबसे ज्यादा घटिया और घिनौनी सोच में मैं रह के आई हूं, और वहां मुझे 6 महीने निकालने भारी हो गए थे, वो तो अभी बताना बाकी है। मेरे साथ इतनी सारी ऑडियंस है, सारी साथ रो रही है कि बेटा आपकी बात सुन के आज पूरा दिन रोई या रोना आ गया, आपने बहुत झेला। वो मेरा दर्द महसूस कर रही है कि मैंने किस हद तक अपने बच्चों के साथ वो चीजें सहन की, वो हालात देखे। लेकिन इन टकलाज फैमिली का जो फोन मिलान चल पड़े, टकला फैमिली ही है टकले की हमदर्द,
इनके जरा सी भी न्यू नहीं हुई कि तुम फोन मिलाने जा रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो। अगली ने इतना दर्द है, इतना उसके मन में है, तो अब बात पंचायत वाली रही नहीं। किस मुंह ते आज फोन मिलाने चल दिए तुम। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है कि कतिये बेच खाई तुमने नंगड़ो है। जब मैं वहां तक निकली खूब उन्हें गलत करया, हरकतें, गाली गलोच, मारपीट सब कुछ कर लिया। ये सारी चीजें मैंने, जिसका कल फोन आया था टकले की भाभी का, सब बताया था मैंने। बातें भी हुई थी कुछ दिनों तक। और उस टाइम मैं अपने दिल की बताऊं तो मैं तो इंतजार करती थी कि कोई वहां से फोन करे और मैं अपना दर्द दुख शेयर करूं और कुछ ना कुछ समाधान निकले। मैं तो इंतजार करती थी कि आज भी कोई कॉल आए, आज भी कोई कॉल आए। लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो इनको ये हो गया कि क्यों किसी के मामले में पड़ना, बुराई क्यों लेनी। प्रियंका तो तुमने भलाई की पोट देखो ना, अरे इन बुराई लेकर हमने रहना तो अड़े ही है। ये बातें हुई भी थी कि हमने तो इसी परिवार में रहना है, हम क्यों बुराई ले किसी के चक्कर में। तो आज बुराई मतलब वे बोल लेंगे तुम बात करो तो तुम बात करोगे, वे नु कहेंगे कि हमारे मामले में मत बोलो तो तुम पीछे हट जाओगे। जब गलत सही कोई मायने नहीं रखता। जब ये चीज मैटर करती थी कि चलो हमें सही का साथ देना, अगर सही वो होगी तो उसका साथ देंगे, गलत ये होंगे तो इन्हें धमकाओगे। जब कोई सामने नहीं आया, हमने सही तो मैं जब मानती, बड़े शाने में जब मानती, जब उस टाइम पर हम सही फैसला लेते कि भाई घर की इज्जत है, घर की बहू है, भले ही 2 घर हैं लेकिन घर की बहू है, किसी की पोत बहू हूं। पोत बहू बाप तो थारा होगा समय सिंह, उसकी पोत बहुआ में तो जिस जुकर थारी बहू होगी नुआ मैं भी तो आई हूंगी। जब तुमने नहीं सोची थारे घर की इज्जत बाहर रह रही है और कितना कुछ सहन कर रही है, थारे बालक रे रे हो रहे हैं। जब एक दिन भी नहीं सोची कि पंचायती बन लिया, जब तो बुराई मिल जाती। क्योंकि सुलफैड़ी मुतंगड़ फैमिली ने कह दिया कि हमारे मामले में मत बोलो तो नहीं बोल लेंगे, हम बुराई नहीं ले सकते। आज मुतंगड़ फैमिली ने कह दी कि कुछ समाधान करवाओ तो हम आगे पंचायती बनाना। जबकि थे जब मेरे बालक फर्श पे सोया करते, बारिश में मेरे बालका ने पानी में सोना पड़ा था। जब मेरे बालक एक एक चीज ने तरसे थे, किथे थम। जब किथे जब सड़कोली ने और उनकी माँ ने और उसके बाप ने मेरे बालका के जो घटिया बाप कहलाने लायक नहीं, उसने ये बात कही कि सर्दियों के कपड़े लेने आएगी। सर्दी में जब बच्चे मरेंगे ना, जब बच्चों के सर्दियों के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी तब आएगी। जब मेरे बच्चों के पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे, मैंने वहां पे कपड़े मांगे। ये चीजें मैंने वीडियो में बताई हैं। वैसे तो तुम इनू कह दो चलो कि हमने के बेरा भाई के बात थी के नहीं थी। अगर मैं नॉर्मल लाइफ जी रही होती, सोशल मीडिया पर नहीं होती, तो तुम कह सको थे कि भाई हमने तो बात का ना बेरा। एक एक बात सोशल मीडिया पर बताई है जो वो भोक्या है। जब किथे थम बड्डे शाणे किथे, जब मैंने बताई मैं हर तारीख पे ऐसे गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, जब किथे मैं एक एक पैसा का मोहताज रही हूं। मेरे भाई ने इतना खर्चा ठाया, मेरे बालक पढ़ाए लिखाए, हमारा पेट पाला मेरे भाई ने 2 साल तक। जब किथे छोटे छोटे बालका ने मैं घर में बंद करके बाहर अपने काम निपटा के आया करती। जब किथे ये चीज मैंने शेयर कर रखी है, कोई नू नहीं है कि मैंने कूलड़ी में गुड़ फोड़िया या मन थारते शेयर नहीं करया। पब्लिक में हर वो चीज शेयर करी है जो मैंने झेल ली। छावला गांव जहां मेरे बालक ठंडे पानी ने तरसा करते, उन्हें ठंडा पानी पिलाने के लिए मैं वाटर कूलर तक पानी ले आया करती। 20-20 लीटर की कैनी जी नमक चढ़ानी। और मेरे को उस टाइम पे भी छावला गांव के लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ से पानी नहीं भरना।
क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं था। किथे रे नंगड़ो, किथे? पाछे मार देगा, सो रहे थे के? अरे किसने निकाल दिए वे हाथ थारे? मतलब स्वाद मिलने बंद हो गए। उनकी तरफ से तो मिल लिए जो मिलने थे यार, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो ये स्वाद मिलने बंद हो गए। क्या कर? 3 साल तक मन्नर मेरे बच्चा ने रोज भांडे ठाए, रोज भांडे ठाए। और थारे जैसे आनंद कही रोज भांडे ठाए अंडे से रुक जा, जल्दी अकल लग गई, जल्दी धक्के लग गएंगे ना लगे। धक्के उनका लग गए हैं जो 2-2, 3-3 साल पियर में अपना टाइम पास कर और वापस जाकर पड़ जाए खसमा दौड़े। जो नू बाट देखे हैं कि आओगा कदे तो कल लगी, मन तो बाट देखनी छोड़ दी कि आओगा साड़ा कुत्ता। देख ली थी 6 महीने साल भर बाट तो जब मतलब काम तो जब भी ना छोड़ा, पर नू ठीक ले आओगा। आज भाई मेरी यूट्यूब फैमिली जो मैंने समझे हैं, आज क्यों उनका परिवार, उनके हिमायती आज क्या सोच कर फोन कर रहे हैं? मेरा क्या कह है, तेरी मम्मी के नंबर दे दे। मैं कहा क्या काम है? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूं। मैं कोई नादान 16-17 साल की या 20 साल की 22 साल की लड़की नहीं हूं। मैं खुद एक औरत हूं। माँ बाप फैसला जब लेते हैं निरानिरी, जब बच्ची कुंवारी होती है लड़की, तो माँ बाप का फर्ज होता है उसके अच्छा बुरा सोचना। और यूं तो बालक के माँ बाप के लिए कदम बढ़ा नहीं होता। आज भी ले सके मेरी माँ मेरे बारे में फैसला, लेकिन कुछ तो मेरा भी फैसला होगा ना, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं कोई कुंवारी नहीं हूं, मैं खुद एक माँ हूं। जैसे मेरी माँ है, ऐसे मैं भी माँ हूं भाई। तो मैं भी अपना अच्छा बुरा कुछ हद तक सोच सकती हूँ, कुछ मेरे बच्चों का तो सोच ही सकती हूँ। जैसे मेरी माँ मेरे बारे में सोचती है, ऐसे मैं भी तो मेरे बच्चों के बारे में सोचूं, तो कुछ फैसला तो मैं खुद भी ले सकूं। और मन ने भी मेरी माँ का क्या फैसला होगा, क्योंकि जो मैंने सहन कराया है, जो मैंने बर्दाश्त कराया, वो मेरी मम्मी तो छुपया थोड़ी ना है। मेरी मम्मी के नंबर मांगे, मैं कहा क्यों? बोला तेरा ताऊ बात करेगा। 3 साल में ताऊ ने एक बार भी कॉल ना मिलाई, एक बार भी बात नहीं करी। अब बेटा के ढंग है, ले हम करेंगे कुछ, ले हम आओगे इब के ना। चलो कोशिश तो करते, हो सका था हम खुद मना कर देते कि हमारे बीच में मत पड़ो, लेकिन एक बार कोशिश तो करते था, रात ऊपर न रहता। अगर हमने तो कोशिश करी थी तब मानने को नहीं। मेरी मम्मी उस टाइम कॉन्फ्रेंस पे थी, क्योंकि जब मेरी बहनों ने मुझे कभी अकेला छोड़ा नहीं तो आज कैसे छोड़ देंगी। एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी दीदी और दूसरी तो यही थी, तो चारों वो कॉन्फ्रेंस पे थे, सब सुन रहे थे। चाहते तो मेरी मम्मी या ममता दी बात कर सकती थी, लेकिन उनको पता था कि जो दर्द मेरे मन से निकलेगा ना, वो नहीं निकाल पाएंगी। तो इसलिए उन्होंने बोला जो तेरे मन में है ना वो जवाब दे, क्योंकि साथ भले ही हमने दिया लेकिन सहन तो तू नहीं किया है। मैं कहा बोलो मम्मी से भी बात करवाए ना करवाए वो बात की बात है, पहले तो काम बोलो। बोले एक बार मिल लो मारे थे। मैं कहा किस खुशी में? बोले हो जाया कर गलती। 3 साल तक कोर्ट कचहरी के धक्के खुआना, ठोसे दिखाना, गंदी गंदी गालियां देना, आके परेशान करना। 3 साल से मैं और मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा खा के आज यहाँ किराएदार बने, आज वहाँ किराएदार बने, आज वहाँ सामान उठा के ले जा रहे, आज वहाँ सामान उठा के ले जा रहे। बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दिया गया 3 साल से। कभी यहाँ से अद बद के हमारी शिफ्टिंग ऐसे टाइम पे होती थी जब बच्चों का पढ़ाई का टाइम, तब एक दिन भी होश नहीं आया कि लो चलो कुछ इस मैटर पे बात करते हैं। लेकिन अब देखो गुंजाइश तो देखो, रिश्ते में इनको गुंजाइश कहाँ से लग रही है। जब मैं कुछ भी नहीं थी, मैं भाई पे डिपेंड थी, जब तो ये सो ही रहे थे,
लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों का पालन पोषण शुरू कर दिया। तब भी ये सो रहे थे क्योंकि इनको यकीन नहीं था कि मैं सच में पैसे कमा रही हूँ। इनको कहीं ना कहीं ये था कि ये झूठ बोल रही है, अभी तो कल लगेगी। लेकिन अब इनका भ्रम क्यों टूटा है भाई? घर ले लिया। एक बात मेरे परिवार, मेरी दीदी, मेरा भाई, मेरी मम्मी एक बात शुरू दिन से ही बोलते आए हैं, क्योंकि मुझे हर बार ये रहता था कि शायद अब की बार तो मैं बोलती थी मम्मी जरा सा भी फर्क ना है नंगड़ का। आए सोनी जरा सा भी फर्क ना है नंगड़ का, कति नंगड़ है जीजी ये तो। बोली बावड़ी इनका फर्क जब पड़ेगा ये बताते नहीं करनी है, आवेगी कित जागी, घर ना छोड़ के थोड़ी जागी, इतनी मेहनत बना रखा है। जब बाहर वाले ने भी नू पता है बिजवासन में जिन ने तू करती देखी काम, वे भी नू कहे कि ना इतनी आसानी तो घर क्यों कर छोड़ देगी, इतनी मेहनत बना कर जा रही है। तो उनका घमंड नू टूट जाएगा, उनका बहम नू ही टूट जाएगा। उनका तो बहम जब टूटेगा जब तू अपना घर ले लेगी, उस दिन बहम टूटेगा उनका। तो मैंने सोचा करती हाँ शायद, लेकिन देखो एक बात सच हुई है, एक बात सच हुई है कि वो जब रोवेगा, जब तू अपना घर ले लेगी, इतना उसका फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तू कितनी पैसा कमा ले, कितनी मेहनत कर ली। लेकिन वो जब तू अपना खुद का मकान ले लेगी, उस दिन उसने न्यू होगा कि ईब ना आवे। और वो सच में होया भाई। इब मैंने 1 महीना होया है इस घर में प्रवेश करे, इस घर में आए मैंने सिर्फ 1 का महीना होया है, और मेरे पास कॉल आ जाती है बात करने के लिए कि एक बार बैठ के बात करते हैं। और सुनो, 3 साल धक्के खाए, ऐसे बूंदी शकल क्या कि मैंने सुनी, जो ताने बर्दाश्त करे मन भी करे, मेरे भाई ने भी इतना कुछ सहन करया, इस समाज का, इस घटिया दोगले समाज का इतना कुछ सहन करने के बाद अब जब खुद का घर हो गया, उस टकले तो घनाए कुछ बढ़िया कमा भी रही हूं, ठीक है। और अब तो यूं लगा लो जो दुख के दिन थे वो तो खत्म, क्योंकि रेंट के घर में मैं जानती हूँ मैं कितना बर्दाश्त करके आई हूँ। मानती हूँ भाई पैसों की जरूरत अभी भी पड़ेगी, क्योंकि घर लिया है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। घर बातों से नहीं लिया जाता, कमाना पड़ेगा, और पहले से भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और करूंगी, करनी है, करूंगी, पता है। लेकिन अब वो चीजें नहीं है कि आज मुझे कोई घर से निकाल रहा है, आज मुझे फिर बर्तन उठाने, आज फिर भांडे उठाने हैं, आज इस मकान मालिक ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ये चीजें नहीं रहेंगी। बस कमाना है। कमाने की टेंशन तो हर किसी को रहती है, खाली तो कोई नहीं बैठता। हर चीज में बढ़क है सभी, कोई भी अगर कोई काम करता है तो हर चीज में बढ़क है, किस काम में नहीं है। तो काम से नहीं घबराते भाई, मेहनत से नहीं घबराते। मेहनत के दम पर यहां तक आए हैं, आगे भी जाएंगे। आज जब खुद का घर ले लिया, 2 पैसे भी कमा रही हूं, अपने बच्चों को खूब अच्छा खिला रही हूं, पहना रही हूं, पढ़ा रही हूं अपने दम पर, तो आज उन लोगों की नींद उड़ रही है। आज उन लोगों को लग रहा है कि अब मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और मेरे तो एक चीज समझ में ना आती, बेशरम जिन्हें कही करना, आखिर बेशरम। आप सब मन बताओ, इस रिश्ते में कहीं गुंजाइश बच रही है? एक बार सारे वीडियो जाकर देखो। इन नंगड़िया के बारे में मैंने सब कुछ खोल कर दर रखा, कितने भी इस रिश्ते में गुंजाइश लग रही हो तो बताओ, आखिर इस रिश्ते में हम 1% भी सोच सके हैं। और क्यों होना है हमने एक, क्यों रहना है उसके साथ, क्यों हमने समझना है, क्यों आज ये गलती गिनवानी होगी, आज भी तेरी गलती होगी तो न धमकाओगे, उसकी गलती होगी तो उसने धमकाओगा, तेरा ताऊ। मतलब इब भी गलती मेरी काट के मन ने भी धमकान की, इतनी कसर रह रही है, इतनी थमने मतलब इतना थम सोच सको कि थारी कोई सुनेगा इतनी बकवास। मारे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। और के कहती कि नू ना बोलिया करे, मन नो कही भाई मेरे नाम के मर रहे हैं, मन को मतलब ना मैं उन्हें जानती। अपनी बता राजी खुशी, मेरी पूछ, मेरे बालका की पूछ, चाहे रोज फोन कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका जिक्र मत कर। बोले नू ना कया कर, क्यों ना कहूँ
तू तो अपने बारे में बैठी है, तने तो पियर तो पैसा लिया कर ना बनाया, तन तो दे ही ना तू डुबा रखी, तने तो बात आवेगी। जिस हिसाब तो मैं बना कर दे रही हूं ना धड़ में, सारी जिंदगी भी पेटा ना भरे। और सुन के कहती घर तो तेरा रहेगा, मन जरूरत कौन है उस घर की, मन जरूरत कौन है। जिस उस घर तक जितना मन लगाव था ना, आज उसी घर से मैं मेरे दोनों बालका की कसम खा कर कहूं, तू सोचे कि झूठ बोल रहा है, ऊपर ले मन तक कहा है। मैं मेरे श्याम बाबा की कसम खा कर कहूं, मैं मेरे बालका की कसम खा कर कहूं, मन जितनी उस घर तक लगाव प्यार था ना, आज उस घर तक उतनी नफरत है। उस घर में मेरा आज भी वो सीन याद आवा है जो मेरी गैल करया था। मैं उस घर में मरते दम तक कभी कदम नहीं रखूंगी, या मैं कहूं प्रियंका धारीवाल बोल रहा है, चाहे उस घर के सारे मर जा, अच्छा कुछ भी हो, उस घर में कोई भी ना रहा ना, कोई भी। और मेरे बालका का काल नहीं हक भी मिला है तो उड़ा मैं मेरे बालका छोड़ू कौन है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूं। उस घर तक मन नफरत है, जो तू कहने वो घर तेरा है, मन को ने जरूरत है। टिंडे दे दिए, उसकी बहू ने दे दिए, तू राख लिए, चट्टी टकले ने परमानेंट तू राख ले, अपना फर्क नहीं पड़ता एक घंटा। और क्या कहती कि मैं कुछ गलत ना बोलती तो तू तो सुन मेरी बात, मेरी जगह पहले खुद ने रख के देख, मेरी जगह पहले खुद ने रख के देख, जब पता चलेगा कितना दर्द आवा है दूसरों के। मैं कितनी पंचायतीकरण जाऊं किसी के मामले में, मैं कितनी गाऊं थारे मामले में पंचायतीकरण, और करो हूं ना जित बोलना हुआ है, डंके की चोट पे बोल लू, घबराती कौन है, डंके की चोट पे। मैंने तेरे एक बात कही, उनका जिक्र करेगी तो हम ना लागते तेरे कुछ भी। अगर उनके काम से आओगी मारे करने तो मारे दरवाजे बंद हैं। उस तरिया तू रिश्ता रख, सोब है भाण का रख ले, किसी तरह रख ले, पर उनसे रिलेटेड रिश्ता भी नहीं चाहिए मेरे को। कभी नू सोचती हो ना देवरानी चिठानी, नहीं जी। मैंने पहले भी एक दिन कही थी ना, मगर मेरे को बच्चों को बोलो, मेरे को चाची ना बोले, मौसी बोले, बोला था ना कि उनका रिश्ता मैंने खत्म कर दिया। जब मैं फर्क देख पहला तो खुद कितना फर्क पड़ लिया होगा, ठीक है। सोबे जा, फोन कर, बात कर, हालचाल पूछ और अपना बता, लेकिन अगर उनका जिक्र करेगी तो कति खदेड़ का दर्द दूंगी भाई। मेरी आग का तुम अंदाजा भी ना लगा सकते मेरे में कितनी आग भरी पड़ी है। मन दिन निकलन की बात थी, मगर मैं यो वीडियो बनाऊं, आज हम एक करवाओगे हमने किस बेस पे, और क्यों, मतलब वो बोझ मैंने क्यों रखना है, क्यों मैंने उस बोझ का रहना है, एक कोई एक कारण होया करे, कोई एक कारण होया करे। देख भाई मेरे दौर घर ना हो, मैं तो दर दर ठोकर खा रही हूँ, घर हो गया ठीक है, कमाना, उस कुत्ते के नीचे हाथ फैलाने तो अच्छा, उस कुत्ते का आगा हाथ फैलाने तो अच्छा, मैं करके पहला भी खा रही थी, करके भी खा लूंगी, थूकू इसे आदमी की कमाई पे, ठीक है। रही बात पति, तो पति तो पहला ही मर लिया था, पिंडदान कर चुकी। और जब मैंने सोबत तक एक बात कह दी, मैं 20 रुपया की चूड़ियां के डिब्बे भी खर्च ना करूं उसमें, तो समझ सको हो कि मैं उनके समझती हूँ भड़वे ने। तीसरी बात, चौथी रही बाड़का के बाप की, तो मेरे बाड़क कर रहे हैं 3.5 नफरत, हद से ज्यादा नफरत। इब तो टिंडे के छोरे ने पाल लेगा और चाहे और जाम लेगा एक, आपा को फर्क ना पड़ता। अपने जीते जीते बाड़का के दर्शन करने भी ना दूं, मेरे में कुछ हो जाता मैं कह नहीं सकती। कोशिश तो यार रहेगी कि मरण के बाद भी दर्शन तो ना करने दूं। वीडियो में मेरी मजबूरी है देखना और दिखाना, जो वीडियो में देख ले बाड़का ने ना, मेरा बस चाले तो मैं वीडियो में भी ना देखने दूं, तरस है देखने ताई। और असल जिंदगी में तो तरस हैगा देखने ताई, तरस हैगा, मर जाएगा ने गुट पानी ने भी तो तरस हैगा अपने बाड़का ने, क्योंकि उसने जो जो सोची थी ना मेरे बाड़का के बारे में, सब कुछ धड़ में दरी है, बुल्ली ना हूं। टुच्चो के सर्दियां के कपड़े पे तुम नपड़ी औकात दिखाई की वसन को लीब,
वह सनकोली जो सासरे में नू रोवे हैं, अब छोटे बालक है इस मारे नाती बड़ी भाभी सीधा कोथड़ी देन। अरे डूब के मर जा सनकोली, तेरे दस्त नीचे नीचे तो ना, तेरे ऊपर ते भी नक्सीरी में के भी दस्त लिखड़े ना, डूब के मर जा कमेणी। थरी पड़ोस में तो मेरे दौर फोन आवे अकिया नूनू कवे है कि वह छोटे बालक है बिजी गणी रवे, बिजी भी हूँ और छोटे बालक थे जब भी तना तेरा बोबा बरण तो मैं जब भी आया करती जब मेरे गोदियां थे, जब तो मेरे बतेरे बड्डे हो रही है तो झूठ उड़ा बोल लिया कर जित फब है। अरे मेरी तो वीडियो सारे का देखी जाए, बामडोली, दौलताबाद, बिजवासन, जोरासी, फतेहपुर, सारे का मेरी वीडियो देखी जाए। तू कब तक छुपाओगी ये? तू छुपा जब तक सके थी, जब मैं नॉर्मली अपने भाई के घर में पड़ी होती और उड़े धंधा फूके जाती, जब तो तू झूठ बोल सके थी। साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल झूठ बोल सके थी, लेकिन बेटी आपा ने तो काम में ऐसा चुन दिया जो तू एक झूठ बोल लगी मैं 4 सच काट दूंगी। तू बोल झूठ और तेरे माँ का नुआ लिकड़ेगा। मेरे कान हमारी है मटिया मेट हो रहा है, तेरा खसम बेवड़ा रोज पी के उड़ा हुआ है, थारा वर्कशॉप का धंधा ठप पड़ा है, थारे एक एक पैसा के तम मोहताज हो रहे हो, भिखारी हो और तम नुआ होगे। इबे के है, इबे रुक जा, इतना कर्जा रहेगा जो तू टकले के घर न डोले आओगी उसमें भी पूरा ना पटेगा। के बात वे सूट पाट के जो मेरे ठाके ले आई थी सनकोली, सैंडल टूट गए होंगे, सूट पाट गए होंगे, ढोले आई मिल गया सबर। तेरी बुआ तो इब्बी उगाड़ी नांडती बतेरे बढ़िया बढ़िया पैर। तेरी पड़ोसन नु कह तू तो आज भी उस भी एंटी सूट पहन है। मगर उसने पहला भी हमनू लूट लूट खाए थे, री मेरे सारे ठा लेगी। जब भी तेरा पाछा ना डाक्या जा तेरे तय, तेरे खसम तय बेवड़े तय तेरा पाछा ना डाक्या जा सनकोली। तो नू है ओल्ड सी टी शर्ट पहन के बाहर तई अंडेगी। भाई मैं तो हद मानू सच में, कल के ना मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही है। देखो अभी क्यों फोन आया उनका, इतने दिन तक कित सो रहे थे और अब मन किसी चीज की जरूरत ही ना है किसे तय, मन कोई मतलब ही ना होना चाहिए उन तय। कमा मैं रही, घर मेरे दूर है, मैं मेरे बालकन खूब अच्छा पढ़ा रही लिखा रही सारे काम, अब मन जरूरत क्या है उनकी है? क्या थे मतलब समझ तब आ रहा है। अब देवर की कुछ ज्यादा चिंता हो रही है, ज्यादा चिंता है, ज्यादा टेंशन है, तो फिर समझ रही होगी। तेरे तो बगल में रहे हैं, रोज रोटी दे दिया कर, टिंडिन देनी बंद कर दी होगी तो तू दे दिया कर। उसकी तो जब तक प्रॉपर्टी रहेगी टूक मिलते रहेंगे, मन इतना बेरा है। और या प्रॉपर्टी छोड़ भी मन नो दी कि उन्हें टूक मिलते रहेंगे, कदे थारे तय कदे टिंडी तय टूक मिलते रहेंगे। एक अंकल है मेरे, हैं कप्तान अंकल जी, आप नो कहा करो भाई आदमी देखे इन तड़े तड़े इतने घटिया। मैं नो कहूँ घटिया आदमी भी कुछ तो कितने तक क्वालिटी होगी घटिया में भी, इनका तो कती शर्म को ना। अब किस मुंह तक हम 3 साल बाद फोन कर रहे हो, मतलब मेंटेनेंस तक बात आ गई कि भाई 3000 मेंटेनेंस, उसमें भी मन पता है इनकी बार वो ना मेरा के किरडंगा लगा होगा। मेंटेनेंस में भी सिर्फ 3000 मेंटेनेंस बचा है, उसमें भी उसने अपने माँ बाप खड़े कर दिए। ठीक है, वो भी अनाउंस हुआ है, मिलना थोड़ी ना चालू है, उसमें तो अभी साल भर और लग जा कम से कम, उसमें भी उन्होंने अपने माँ बाप खड़े कर दिए। दूसरी बात, अब की बार जैसे तारीख पे गई थी तो मैंने घर की अनाउंसमेंट ना करी थी, उससे पीछे मैंने घर की अनाउंसमेंट करी है कि भाई मैंने घर ले लिया। अब की बार वो अपने वकील के थ्रू ये बात भी कहा होगा कि मैडम जी इसने अपना घर ले लिया, ये तो कवा आ चुका, यूट्यूबर हैं, बिजनेस वूमेन है, अब की बार कहेंगे मैडम जी इसने अपना घर ले लिया। तो नू के थारी बुआ डर है और तम के सोचो थार तमन की उम्मीद थी थम की में दोगे और मन थारे की मिलेगा। बेटे ये तो लटकानता ही सौदा था कि लट क्या रहेगा। अगर यो काम ना होता ना कोर्ट कचहरी का तो तुम तीसरे दिन पंचायत ठाठा कर लियाते, इसे तीसरे दिन था ऐसी नंगड़ी पंचायत ठा कर लियाते। आज किसे ने राज किसे ने, तो जरूरी था यो कोर्ट केस।
और चलो ये कोर्ट केस होया तो मेरा धीरे धीरे ही सही वहम टूटा। और जब मैं पियर पड़ी रहती ना और मैं कोर्ट केस ना डालती तो मेरे नु वहम रहता कि हो सका है उन आण ना देते होंगे उसके माँ बाप, हो सका है उसके बहन भाई रोकते होंगे, लेकिन गुना खाता सब नाज खावा है। ठीक है, एक हद होया कर, भाण की माँ की सबकी मानना भी एक लिमिट हुआ है, लेकिन जित बात अपने बालक की आवा है ना, और वो भी ऐसी कंडीशन में बालक देखने के बाद तो पत्थर दिल भी पिघल जा कि मेरे बालक ऐसी कंडीशन में है। लेकिन टकले तेरे मुंह तक के जवाब आया कि अब बेरा चल रहेगा इसने। जब मेरे बालक पानी में सोया करते, नीचे सोया करते, जब मैं सेकंड घर में गई नीचे सोया करते, बोले बुआ के घर में तो मौज काटकारी है, सब कुछ था, बेड फर्नीचर सारी चीज थी। बेरा तो ये चल लगा जब धरती में सोंगे। बेटा दुख देख के सुख मिला करे। उस टाइम मैं और मेरे बालक वो दुख ना देखते, ये मकान मालिका की झड़ ना झेलते, तो आज हम यहाँ ना होते। हो जाया करे छोटी मोटी बात। टकले की भाभी की कहने बताऊं तो बोले हो जाया करे छोटी मोटी बात। बताओ जी, ये तो छोटी मोटी बात है। इतने दिन मैं डिप्रेशन में रह आई, तारीखों पे उन कुतेड़े की शकल पे ना इतनी गंदी शकल देखने न मिले थी। ऊपर तो उनके कर्तव्य, ठोसा दिखाना, गाली देना, वो सारी चीजें। मतलब मेरी माँ उस टाइम पे इतनी डिप्रेस थी ना, मैं बता नहीं सकती। मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करने को तैयार थी, बोली के ना छोड़ इनका झगड़ा, मतलब इनका झंझट ही खत्म कर। वो तो मैं ना मानी, मैं बोली ना मैंने दूसरा ब्याह करना, और ना मैं साड़े छोड़ दूँ, लटका कर रखूंगी। वो तो मैं अपनी जिद पड़ी रही ना। मेरी मम्मी इतनी डिस्टर्ब थी उस टाइम पे। और भाई जो नॉर्मली माँ बाप होते हैं ना, वो ऐसा स्टेप लेते भी हैं। ये तो मैं थी है सोशल मीडिया पे, और ना तब माँ बाप ने सोचा कर ले भाई ना है गुजारा होता तो लेकिन तो और देख लिया, या तो उड़े ही भेज दे, या तो वहीं भेज दे नीची देकर, या फिर कितने और दो स्टेप लिए जा एक छोरी तय। ये तो मेरा परिवार था भाई, भगवान का आशीर्वाद था, श्याम बाबा बजरंग बली की कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैंने इसी फैमिली मिली जिन्हें मेरा साथ दिया। ना मैं जो जबरदस्ती उड़े भेजी, ना मेरा जबरदस्ती कितने और सोची, मेरे हिसाब से चले। और मेरे परिवार की सोच भी आई थी, उनकी सोच में मैं डरी कि एक ने ना छाती सिलाई तो दूसरा एक ही सिला देगा। तीन साल तक इतना कुछ बर्दाश्त करके मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। अरे तो दुख के दिन खत्म हुए हैं, तो कमाना ही तो है। अरे तो मेरी भाणा की मैं जड़ में, मन को रात बिरात का कोई हारी बीमारी का कोई दुख नहीं भाई, मेरी जड़ में है। एक बार मेरी ज्यादातर परमानेंट यही रहे, मन इतना सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अब तो कोई दुख है कौन, दुख था जब था। ऐसा भी टाइम देखा है जो 3:30 बजे 2:30 बजे मेरे दर्द उठा था, मुझे नहीं पता पथरी का था, अपेंडिक्स का था, किस चीज का था मुझे नहीं पता। मैं अकेली डिस्पेंसरी में छोटे बच्चों का ताला लगाकर जब मैं गई थी, जीवांशी को कान में बोलकर बेटा मेरे दर्द है और बर्दाश्त से बाहर है, मैं जा रही हूं। मैं सुबह 3:30-4 बजे, कितना बखत रहे, अंधेरा रहे, ये उस दूसरे घर की बात है, बुआर के घर से जब मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई तो मैं बाहर, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था। मैं बस स्टॉप पे बैठ गई, वहाँ पे जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना जमादार, वो बोले कि बहन जी क्या बात है। मगर भाई पेट में दर्द है। बोले बस आओगी तो मैं आपने उठा के चढ़ा दूंगा, आप बैठ जाओ। दिल्ली में कितने हादसे हुए हैं, सुबह के टाइम रात के टाइम हुए हैं, लेकिन मरती क्या ना करती। बस आई, मैं बस में चढ़ी, बस में सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर, ये तो मेरे दिन सूते थे जो भाई कुछ होया ना उस टाइम, क्योंकि स्कूटी वगैरह कुछ नहीं थी उस टाइम। तो हुए कितने दिन थे, ये लगा लो साल भर भी नहीं हुआ था, 8-9 महीने हुए थे, 9 महीने नहीं तो 11 महीने कुछ इस तरह, साल मान के चलो। सेकंड घर में आई जब मुझे हुए कितने दिन थे, तो मैं जो नजफगढ़ में सरकारी डिस्पेंसरी है मैं वहां उतरी, और मैं जानती हूँ मैंने वो
बिल्कुल उसके सामने उतरी, फिर भी अंदर तक मैं कैसे पहुंची हूँ। मेरे को एडमिट होने के लिए बोला गया, मैं बोली मैंने कोई पेन किलर दे दो, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, रोएंगे, हो सका है जीवांशी नींद में हो, मैं बता के तो आई ऊपर नींद में हो ना समझे बालक रो रो के क्या हाल हो जाए। क्योंकि मैं एक माँ हूं, मरते टाइम पे भी मैं अपने बालका की पहला सोचूंगी। इस कुत्ते की तरह कठोर बाप नहीं हूं मैं जो अपने बालका के बिना होया। पेन किलर लेकर दवाई लेकर मैं वापस घर पहुंची क्योंकि मैंने मेरे बालक दिखे थे, मैं एडमिट ना हुई। ऐसा ऐसा टाइम हमने निकाला। एक बार शिवांश का बहुत ज्यादा पेट में दर्द था, मैं उसने रात ने गोदी में लेकर बाजी। मतलब मेरी भाण, मेरी माँ, मेरा भाई सब अपना जी जड़ा कर रह जाते, आंगली काट काट के, भाई छोरी अकेली इतनी दुखी हुआ है। लेकिन मजबूरी इनकी तो थी मजबूरी, पर उस भड़वे जो तो कोई न्यू पूछे अब तेरी के मजबूरी थी, कौन सी मजबूरी थी। चलो हस्बैंड वाइफ में हो जाए कर लड़ाई, और हो भी गई थी, बात भी बढ़ जाए करे, हो जाए करे, सुधरन में टाइम भी लग गया करे, लेकिन अपने बालका का भी नहीं। इनका क्या कसूर था। अगर ईब भी थम मेरी आग ने नहीं समझ सकते ना, ईब भी थम सोचोगे कि इस रिश्ते में इतनी भी गुंजाइश है, तो थारे तय बड़ा महामूर्ख घटिया मुतंगड़ फैमिली, टकला फैमिली नहीं देखी। सबके ऊपर यह बात कहूं, चाहे वो कोई भी पंचायती बनने की कोशिश करे, चाहे वो 84 में हो और चाहे वो बिजवासन में हो, सबकी ओर तो मैं सबने यह बात कहूं, कान खोल के सुन लियो। अगर तुमने इतनी सी भी गुंजाइश लागती हो ना हमारे रिश्ते में, तो अपना बहम आज इसी वक्त निकालती हो। ठीक, अब तो तुम नू देखो उस घर का क्या होगा, आगे खंडर बनेगा कि दुनिया खाओगी, किसके हिस्से में होगा। अब तो तुम नू बाट देखो उड़े बैठे बैठे, हमने जरूरत कौन है उड़े के स्वाद लियो मारी। तो तुम बस वीडियो देखो जो कि तुम देखो हो, हमारी वीडियो देखो, चाहे स्क्रॉल करके देखो, चाहे स्किप करके देखो, चाहे काट काट कर देखो, पर देखो और देखोगे। हमने तो बस तुम आगे बढ़ते देख लो, हमारा उस समय शांति है, और हमारे तो फालतू वास्ता भी मत राखियो। और यह बात मैं उनके घर परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके जो भी हैं हिमायती, सबने कहूंगी हमारे तो दूर रहियो। अगर उनके मामले से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड कोई रिश्ता रखना चाहो ना, हमारे तो दूर रहियो। बाकी अगर कोई रिश्ता रखना हो अलग से, जैसे कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, अनजान लोग मेरे इतने अपने खास बन चुके हैं, अगर इनकी तरह अगर रहना है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो भीड़ कम है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। आज बहुत हो लिया है, इसके बाद अगर मेरे पास कॉल करो तो अपने मकसद तक करियो जो राजी खुशी का होया कर। मेरे पास कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, ना ही हमारे मामले में पंचायती बनन की। नंबर मिलने रहे थे कि मेरी माँ के, या बात भी रहेगी सॉरी, मेरी मम्मी के नंबर मेरे तो मांग गए, मेरी मम्मी के नंबर तो सब दो रहे हैं। जो बिचौलन थी जिसने मेरा पाप कटवाया, सांडो 5 फुटिया भी क्यों 4 फुटिया, उस दौरे ले लेती, वो अपने भाई भाभियां तो ले लेती, मेरी मम्मी के नंबर तो घर कुंडवे में सब दो रहे हैं। अगर नंबर ही लेना था ना तो मेरी मम्मी के नंबर आपको कहीं से भी मिल जाता, लेकिन नू कह देना मेरे मन की बात जाननी है कि भाई मेरे मन में क्या है, क्योंकि बात तो मम्मी से भी तभी करेंगे ना जब अगली के मन में क्या है। तो अगर मेरी बाप लेनी थी ना कि भाई मेरे मन में क्या है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो तो खूब अच्छे से समझ गए होगे कि मेरे मन में क्या है ना। तो इतना तो हम भी समझ गए थे कि मम्मी के नंबर लेने मेरे तो ही मिलेंगे तुमने। और सुन, इब ले लिए व्हाट्सएप पे दे दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो कह रही थी मन ने भी बड़ास काटनी है, मेरे ते भी ज्यादा बड़ास तो मेरी माँ का भी तरले में है। ईब दे दूंगी नंबर, ईब ले लिए, कल तो मन अपनी बड़ास काटनी थी, ईब भी काटनी थी, ईब दे दूंगी व्हाट्सएप पे मांग लिए नो अपनी मम्मी के नंबर दे,
मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी का तो खुद मेरे ते भी ज़्यादा, मैंने तो फिर भी बहुत कंट्रोल कराया है। कम तो कम मैं थारे तो इतनी उल्टी ना बोली, मेरी मम्मी तो थारे तक बहुत सुथरी सुथरी सुना होगी। ले लिए नंबर, बढ़ास तो मेरी माँ काट देगी। के सोच कर तुमने स्वाद लिए इतने दिन तक, 3 साल तक। और इतना भी बता दूं मैं, अगर और 2 साल मैं अपना घर नहीं लेती ना, तो और 2 साल तुम स्वाद लेते, और वो बैठा नु बाट देखता, आवेगी किस जाएगी, आवेगी किस जाएगी, घर ने थोड़ी छोड़ देगी इतनी आसानी पे। 2 बड़का की माँ है, कित जाएगी, मतलब लाइसेंस दे रखी है मन तो, और कितना तो जानते रही, आओगी तो नहीं आओगी। अगर और 2 साल 3 साल में घर नहीं लेती ना, तो उनका बैम भी रहता, थारे जैसा का भी रहता। लेकिन ईब थारा बैम यो खत्म हो गया कि भाई घर ले लिया तो ईब गुंजाइश ना रहेगी आगे। अरे भी ना है, अपना बैम काट दियो। बाकी राम राम सारा में।